Hi everyone, Prati. Welcome back to TTV. So today in this video we are going to talk about the last tips, tricks, last minute things that you should remember before giving this for appearing for CUT English. तो सबसे पहले तो द फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट इज स्टॉप ओवर थिंकिंग. अगर आप ये सोच रहे हो, अगर आपको इस चीज का डर लग रहा है कि व्हाट इफ आई डोंट मेक इट, व्हाट इफ थिंग्स डोंट गो एज आई प्लान, तो इट्स ऑल राइट टू फील दैट वे. एग्जाम के पहले अगेन सीयूटी इज नॉट अनदर एग्जाम, कोई कॉमन एग्जाम नहीं है. कॉमन एंट्रेंस है बट कॉमन एग्जाम नहीं है. मेजोरिटी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसी पे डिपेंड करते हैं. तो आप इस पे रिस्क नहीं ले सकते हो. बट ये चीज भी याद रखना कि आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर ना डाल रहे हो, बिकॉज दिस प्रेशर कैन ओवरशैडो योर वर्क, योर हार्ड वर्क दैट यू हैव बीन डूइंग सिंस सो मेनी डेज. तो ये चीज तो यार, फर्स्ट स्टेप वुड बी स्टॉप ओवर थिंकिंग. नाउ कमिंग टू इंग्लिश, वेर इन इंग्लिश इज कंसर्न, तो सबसे पहली चीज तो आई वुड सजेस्ट कि आपको जो जो चीजें आती है ना, आप पहले वो अटेम्प्ट करो. 40 मिनट का पेपर है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्क नहीं है. 1 मार्क आपका कटेगा नेगेटिव में होगा तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करो जो आप एकदम ही श्योर हो. जब आप उनको अटेम्प्ट कर लेते हो, उसके बाद मूव ऑन टू क्वेश्चंस. उसके बाद लेट्स से कि आपने 30 क्वेश्चंस आंसर कर दिए, 20 क्वेश्चन बचे हैं, आप 20 क्वेश्चन में श्योर नहीं हो. आई वुड सजेस्ट कि आप ग्रामर वाले क्वेश्चंस को देखो rather than going for those antonyms synonyms questions जिसमें आप श्योर नहीं हो. क्योंकि मेजोरिटी टाइम्स में ये होता है कि आप ग्रामर वाला, अगर आपको रूल्स पता है तो आप इजीली कर लोगे उसको. तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर द ग्रामर पार्ट. एंटोनिम सिनोनिम्स अगर नहीं आता तो वो छोड़ दो, ठीक है. कमिंग टू द थर्ड टिप रिलेटेड टू दिस, अब जो है, अब लास्ट मोमेंट कुछ मत पढ़ाई करो. मतलब इफ यू आर थिंकिंग कि मेरा कल एग्जाम है एंड मैं आज बैठकर सारे चैप्टर्स जो है पढ़ूंगा, तो वो मत करो. अब जितना हो गया वो हो गया. नाउ व्हाट यू कैन डू इज, आप लास्ट मिनट एक जो शॉर्ट्स वीडियोस होते हैं जिसमें वन शॉट में वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स रिवाइज करने के लिए, तो आप वो कर सकते हो. डू नॉट मूव ऑन टू अ न्यू टॉपिक कि भाई आज मैंने क्लॉजेस नहीं करा तो मैं आज क्लॉजेस पढ़ लेता हूँ. ये सब चीजें मत करो. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टिप, आप जितने भी रूल्स हैं एडवर्ब के, क्लॉजेस के, टेंसेस के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, एक्टिव पैसिव के, वो सारे एक बार रिवाइज कर लो. जब हमारा पहला लेक्चर था और मेजोरिटी टाइम के लाइव लेक्चर्स में मैंने ये बात बोली थी कि मेक अ नोटबुक. जो भी आप मॉक टेस्ट में गलतियां कर रहे हो, जो भी आप टिप्स एंड ट्रिक्स सीख रहे हो, एक नोटबुक बनाओ और उसमें सब लिखते जाओ. अब इस नोटबुक का काम क्या है? बीच बीच में तो आप रिवाइज कर रहे थे, तो अब इसका क्या काम है कि जब आप एग्जाम देने जा रहे होगे उसके 1-2 घंटे पहले पूरे नोटबुक का एक बार ओवरव्यू ले लो, ठीक है. So I am pretty sure you won't make that same mistake. So if you haven't done that, might face problem now, because in these 2 years of giving CUET 2022, maybe 2023, maybe this one thing has really helped me a lot. I with this technique I was able to clear most of the exams. मैंने आईपी मैट का आईपी मैट इंदौर का वर्बल भी इसी तरह क्लियर किया था. आई डेंट मेरा आई गेस एसए का कट ऑफ क्लियर नहीं था. बट मेजोरिटी टाइम्स में मैंने अगर किसी वर्बल का कट ऑफ या फिर किसी इंग्लिश का कट ऑफ कहीं पर भी क्लियर करा है, बी इट सेड, बी इट प्राइस्ड, एवरीवेयर, is because of this one tip, and I think this works for most of the subjects. ये मॉक टेस्ट वाला. तो अगर आपने ये बनाया है तो वेल एंड गुड. एक बार वापस से ओवरव्यू ले लो, रिवाइज कर लो. नेक्स्ट थिंग आई वुड से, एक बार लेटर फॉर्मेट रिवाइज करके जाना. एडवर्ब का देख लेना, टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी. मैंने शॉर्ट शॉर्ट टेक्निक्स बताई हैं, वो आप ध्यान से देख सकते हो. बाकी क्लॉजेस देख सकते हो कि कितने टाइप के क्लॉजेस होते हैं, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है. क्वेश्चंस को अब नेक्स्ट बारी में आती है कि क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करें. मैंने पहले बताया कि अगर आपको 30 क्वेश्चंस आते हैं, 20 आपने नहीं अटेम्प्ट किया है, गो विद द अदर 10. तो आप किस प्रोसेस में जाओगे? आप एलिमिनेशन टेक्निक को इस्तेमाल करो. एलिमिनेशन टेक्निक हमेशा हेल्प करती है एंड आपकी जो एक्यूरेसी है उसको काफी ज्यादा बढ़ाती है. तो आई वुड सजेस्ट कि आप एलिमिनेशन टेक्निक को
फॉलो करो एंड आई एम वेरी श्योर उससे आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे. सो इंग्लिश के लिए बस यही सब चीजें हैं. बहुत प्रेशर मत लेना. इंग्लिश को अगर बहुत ज्यादा साइडलाइन कर दिया है अब तक तो अभी भी थोड़ा सा आप रिवाइज कर ही सकते हो. अब तो बस गो थ्रू चैप्टर्स का करना है. एंड आई गेस दैट्स इट फॉर द टिप्स एंड ट्रिक्स वेर इन इंग्लिश इज कंसर्न. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आई होप जो जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, जितनी आपकी मेहनत है, उतना ज्यादा स्कोर आप करो. एंड यस गाइज, यू कैन ऑल्सो सेंड मी योर पेपर्स. मतलब पेपर्स आप क्या ही भेजोगे, मतलब आपके कोई डाउट्स वगैरह हैं, लास्ट मिनट आपको किसी से बात करनी है, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल इफ यू वांट टू टॉक regarding the exam or anything else. So this is Smriti signing off. All the best. Team TJP wishes you all the best for your CUET exam. Thank you. Bye.